ऐसा नहीं है कि मैं बस लड़कों की ही बुराई करती हूँ लड़कियों की भी करती हूँ। हाय एवरीवन, चुम्मा फेंक के तो आई नो पार्ट 2 काफी लेट हो गया। एक्चुअली मुझे फीवर आ गया था तो मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फील नहीं कर पाई थी। फिलहाल अभी मैं परफेक्ट हूँ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लिया जाए, क्योंकि काफी सारे लोग के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं मैडम पार्ट 2 नहीं लेकर आई आप अभी तक। तो मैडम जी ले आई है पार्ट 2, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम अभी चालू कर देते हैं सीधा सीधा पार्ट 2। चलिए, पहला है अंशुलिका का है, वॉइस ओवर करने के लिए मुझे माइक्रोफोन लेना है तो वायरलेस लूं या वायर वाला लूं? मेरे हिसाब से तो वायरलेस लेना चाहिए, वो आप कहीं भी यूज मतलब आराम से मत लगाएंगे, इधर फोन भी होगा और उधर से भी बोलेंगे तो एकदम आवाज एकदम परफेक्ट आएगा। तो मैंने बस वायरलेस वाला यूज करा तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेस्ट है, तो वो ले सकते हैं आप। ओके, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं, ये है एक्स किशन का है, दीदी 10th तक सॉरी वो मेरा ध्यान थोड़ा नोटिफिकेशन पे चला गया था। दीदी 10th स्टार्ट है, कुछ एडवाइस दे दो, बिना पढ़े कैसे पास हो जाऊं? सत्र बहुत मार मारा, पढ़ाई कर लो, ठीक है। 10th 12th तक तो इंसान को पढ़ना चाहिए और ग्रेजुएशन तो हो जाता है। देखो ग्रेजुएशन में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बट आपका रिजल्ट 10th 12th का ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। तो ऐसा कोई बिना लिखे बिना पढ़ाई करे तो पास होने का कोई जरिया है नहीं। बाकी आप क्वेश्चन पेपर में लिखा सकते हैं कि सर ऐसे से हमने पढ़ाई नहीं करा, इसका तबीयत खराब हो गया था, उसका प्लीज हमको नंबर दे, ऐसा ट्राई कर सकते हैं। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ आपको ट्राई करने के लिए, ठीक है। नीरज प्रैंक ऑफिशियल का है, मुझे एक भाभी ने पटा लिया है, बोलती मैं तुमसे लव करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ससुरे झुमकौला से हुई है, भाभी ने पटा लिया, क्या मतलब है? कैसे पटा लिया भाभी ने? और तुम पट गए, तुम इतने सबसे तुम भाभीओ से पट रहे हो अब तुम? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जिस दिन भैया को पता लगेगा उस दिन क्या होगा, बेचारे का दिल टूट जाएगा। ऐसा नहीं करते, ठीक है बेटा, ये बहुत गलत बात है। भाभी को मना कर दो, कह दो भैया मैं खुश रहो, अपने सैया जी में खुश रहेंगी भाभी, ठीक है। चलो, ये है डीलेक्स लवर का है, अच्छा ये बताओ आप प्यार में धोखा खाने के बाद अपना दुख दर्द उसे कैसे बताएं, उसे कैसे दिखाएं अपना दुख दर्द? देखो प्यार में धोखा खाने का अपना दुख दर्द दिखाना एकदम बेवकूफी है। उसको ये दिखाओ कि तुम मजे में हो, एकदम मजे में। जब आप अपना दुख दर्द उसको दिखाएंगे तो वो ससुरा या ससुरी एकदम ऐसा हो जाएगा कि वाह बेटा वाह मैंने जीत ली जंग। तो ये नहीं करना, भले ही अंदर से एकदम मर रहे हो लेकिन ये मत दिखाओ, ये दिखाओ कि अरे झमकौला से हुई बहुत लोग हैं, ठीक है। उसको ऐसा दिखाना है, करना नहीं ऐसा, तो ऐसा दिखाओ। ये मत दिखाओ कि बहुत परेशान है फलाना दिमाग तुम चलेगा मैं जिंदगी जुड़ के, नहीं ऐसा नहीं दिखाना बेटा। दिखाना कि बहुत मजे में, बाकी अंदर अंदर रोते हैं वो हमको पता है, बट दिखाना नहीं है। निशांत राय ने पूछा मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे गुस्सा हो गई है और मुझसे बात नहीं करी, क्या करे? कैसे बात नहीं कर रही? बात करनी चाहिए, तुम बात ट्राई तो करो। देखो व्हाट्सएप या नॉर्मल कॉल तक मत रहिए, ठीक है। उसको मेल करिए, ईमेल भेजो, उसके घर का एड्रेस के चॉकलेट भेजो, उसके घर का एड्रेस के उसको झुमके भेजिए, ऐसा कैसे बात नहीं कर रहे? करेगी बात, ठीक है। थोड़ी ट्राई तो करिए, बड़ी बड़ी ईमेल भेजो, हाय माय नेम इज दिस दिस दिस, फलाना धमाका गलती हो गया, आई लव यू, मान जाओ, फलाना कर दो, धमाका करो। मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ तक भी ना हो तो गूगल पे 1 रुपए के साथ नीचे बहुत लंबा सा मैसेज होता है, वो करके भेजिए। बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में हमको। ठीक है, चलो चालू करते हैं। संदीप चौहान ने लिखा दीदी अगर घर के पास के कोई लड़की से प्यार हो जाए तो शादी करना सही है या खिलाफ जाके कर सकते हैं? देखो प्यार अगर सच्चा है तो घर के पास हो, पड़ोसी वाले घर के पास हो या बहुत दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और घर के खिलाफ क्यों जाना? देखो भाई, देखो माँ बाप के भी बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं अपने बच्चों को लेके, तो मेरे हिसाब से तो घर वालों को मनाओ, मान जाते घर वाले, लेकिन लग रहा है कि अगर नहीं मान रहे तो कुर्बानी दे दो अपने प्यार की भैया, घर वालों से ऊपर कोई नहीं होता। मैं ये मानती हूँ। देखो, और बाकी पूरा ट्राई करो अगर मान रहे हो। और बेटा माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की आंखों में आंसू देख के पिघल ही जाते हैं वो, ठीक है। और कोई घर के पास के तो क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, घर के ये रहा ससुराल, ये रहा मायका, क्या ही मजे समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करिए। लेकिन घर वालों को मना के, घर वालों के खिलाफ जाके कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, बाद में वो पछताता ही है, ठीक है। रुचिका ठाकुर ने पूछा है मुझे समझ में नहीं आता कि भोजपुरी सॉन्ग डबल मीनिंग होते हैं या मैं समझती हूँ। देखो बहुत सारे भोजपुरी सॉन्ग डबल मीनिंग होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं कहती हूँ डबल मीनिंग सॉन्ग्स तो होते ही हैं, लेकिन अच्छे सॉन्ग्स भी होते हैं, उनको भी कभी सुनिए। कभी आपको डबल मीनिंग जैसा फील नहीं होगा, जैसे
तोहरे में बसे राजा हमरो परनवा हो, 7 दिन रहे बस तोहर दियन, मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोरा संगवा हो। इतने अच्छे अच्छे गाने, इनमें आपको डबल मीनिंग कहीं से दिख रहा है? तो सारे गाने डबल मीनिंग नहीं होती, कुछ कुछ होते हैं यार। अब वो क्या करें, जब लोग सुनते भी हैं तो वो लोग बनाते भी हैं, जब लोग सुनेंगे ही नहीं, चलेंगे ही नहीं गाने, तो वो लोग बनाएंगे कैसे? तो गलती तो मेरे हिसाब से ऑडियंस की है, उनको सुनने ही नहीं चाहिए। तब गाना फ्लॉप जाएगा तो बेचारे वो बनाएंगे ही नहीं। जब आप सुनेंगे ही नींबू खरबूजा भइल तो उनकी क्या गलती है? चलो नेक्स्ट पूछते हैं। प्रदीप राज झा ने पूछा है, मेरी गर्लफ्रेंड से झगड़ा बहुत होता है मैडम, क्या करूं? देखो, लड़कियों के अंदर एक सिस्टम फिट होता है कि वो झगड़ती हैं। सारी इस दुनिया की सारी लड़कियां झगड़ा करती हैं, लेकिन बेटा खुशनसीब हो कि वो आप ही से झगड़ रही है, ठीक है? तो मनाओ उसको, बिल्कुल मनाओ, प्यार से मनाओ, और उसको थोड़ा समझाओ कि यार बाबू ये रोज रोज क्या झगड़ा करना, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। लड़के पागल भी नहीं होती जो आपको लगता है हर बात पे झगड़ती है। समझे, आप लोगों ने कुछ गलती करी होती है इसीलिए झगड़ती वो, तो थोड़ा सा प्यार से हैंडल कीजिए चीजों को। लड़कियों की गलती निकालो, बता रहे हैं फिर। चलो, पाखी ठाकुर, कोई लड़का पटवा दो, बताना जरूरी है। हमको लग रहा है फेक आइडिया, क्योंकि कोई लौंडिया कभी ऐसा नहीं लिखती कि लड़का पटवा दो। यहाँ ससुरा हमसे कोनो पट नहीं पा रहा, आप अपनी बात कह रही हैं। तो पाखी ठाकुर इनका नाम है। अगर आप लोग को एंजल प्रिया से बात करनी हो तो चले जाना, मेरे हिसाब से तो एंजल प्रिया हो सकती है, ठीक है। आरजे नंदिनी गुप्ता ने पूछा, आईलाइनर इतना अच्छा कैसे लगाते हैं, ट्यूटोरियल अपलोड करिए ना। ओके ठीक है, मेरा आईलाइनर की काफी तारीफ आती रहती है, मैं इसका ट्यूटोरियल लेके आऊंगी बहुत जल्दी, लड़कों के काम की चीज नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांस ना फूल जाए, मेरी इतनी तेज बोल रही हूँ। तो ये अनन्या 49 ने पूछा है कि पढ़ाई में मन कैसे लगेगा दीदी? तो जब हम ये फोन को छोड़ेंगे ना तभी पढ़ाई में मन लगेगा। जिस दिन फोन छूटेगा उस दिन पढ़ाई में मन लगेगा, जब तक फोन है तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। नीतीश ऑफिशियल ने पूछा, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें? पहली बात तो मूव ऑन जैसी कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में, कोई मूव ऑन जैसी चीज नहीं होती है। अगर आपने प्यार किया तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, समझ गए? ये मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ कि रोना इज परमानेंट, रोना तो पड़ेगा ही, ब्रेकअप हुआ है तो रोना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको उस कष्ट की आदत हो जाएगी, तो उसको हम अंग्रेजी भाषा में मूव ऑन कहते हैं, जबकि ऐसा कोई शब्द नहीं होता, बस इसको कह देते हैं तकलीफ की आदत। ओके, प्रीतम ने पूछा है, प्रीतम सिंह ने, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है किसी और के साथ, पर मैं उसके घर में सब बता दिया कि ये ऐसा ऐसा कर रही है अब मेरे साथ। बेटा बहुत गलत किया। देखो यार, गर्लफ्रेंड जब आपकी बनी थी तब आप उसके घर में बताए थे कि हमारी गर्लफ्रेंड बनी है? नहीं ना। तो जब छोड़ के चली गई तो क्यों बताया? ऐसा नहीं करना चाहिए। और काहे छोड़ के गई वो तो अब आपको पता होगा, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसका सोल्यूशन क्या ही दें हम। लेकिन गलत बात है, जब आप रिलेशनशिप में आने से पहले नहीं सोचा तो छोड़ के जाने पे क्यों ऐसा हंगामा बेचारी के घर में कर रहे हैं हम? बहुत गलत, बहुत, समझे? इट्स रूही ने पूछा है कि आप अपने वीडियो को एडिटिंग कैसे करते हो दी? तो वैसे मैं VN यूज करती हूँ, VN एप्लीकेशन है, वो आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों में मिल जाएगा, उससे आप एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल एडिटिंग होती है ना। और अगर आप मेरी इंस्टाग्राम वीडियो की बात कर रहे हो तो उसमें मैं बस क्या कहते हैं, अपनी एक एलेक्सा होती है, मैं उसको प्ले करती हूँ और इधर अपना गाना बजाती हूँ, उसके बाद नॉर्मल एक डार्क मोड करके एक फिल्टर आता है वो यूज करती हूँ, तो मेरी वीडियो एडिट हो जाती है उससे। इट्स डोला ने पूछा है, जब भी कोई लड़की से बात करता हूँ तब मैं इमोशनल हो जाता हूँ क्यों? इसका इलाज बताइए। मैं इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखो लड़कियों को ना इमोशनल लड़के बहुत पसंद होते हैं, इमोशनल फूल नहीं, इमोशनल लड़के। क्या होता है ना, जैसे मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा बंदा मतलब दुनिया में हंस ले, सबके आगे हंस ले, लेकिन अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे आए, मतलब मेरे आगे रो सकता है, वो कंधे पे आके रो सकता है, ठीक है? तो लड़कियों को ऐसे लोग बहुत, ऐसे लड़के क्या, ऐसे लोग भी लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं जो अपनी तकलीफ उनके आगे शेयर करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, किसी से बात करते इमोशनल हो जाते हैं, उसकी दुख को अपना दुख समझते हैं, तो एक अच्छे इंसान की पहचान है। चलिए, 26 को कॉलेज का एग्जाम है बट आपको देखे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, क्या करूँ? ये पूछा है SS स्पाई 1241 ने। तो देखो मेरे को देखे बिना नहीं रह पा रही, ये कौन सी बात है? एग्जाम पे फोकस करो, एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है? हम तो आज हैं कल नहीं है, आप ऐसे कैसे अपना पूरा लाइफ खराब करते हो उसके चक्कर में? नहीं, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बाद में हमको देखिए। चलिए, आशु ने पूछा, आशु RJK ने पूछा, मेरी वाली के पापा को पता चल गया है
चल गया तो क्या अब मैं उसको 9-2-11, तो अब क्या मैं उसको लेके 9-2-11 नहीं होना है, ठीक है। ये कौन सी बात है कि उसके पापा को पता लग गया? जिगरा रखो एकदम अपनी छाती के अंदर, जाओ उसके पापा क्या करो, बोलो कि हम प्यार करते हैं इससे, इसका हाथ मांग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा, शादी भाग के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, आगे पछतावा होता है, ठीक है, समझे? बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ किंग ने लिखा है, मुझे एक लड़की पसंद है, वो भी मुझे पसंद करती है, बट आज तक उसने मुझसे बोला नहीं और ना मैंने, तो मैं क्या करूं? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उसे पसंद करते हो, तो तुम जाके बोल दो। देखो, लड़कियां नहीं बोलती हैं आगे से, सिंपल सीधी सी बात है कि लड़कियां कभी आगे बहुत कम, मतलब 100 में से आई थिंक 98% लड़कियां नहीं बोलती हो, 2% लड़कियां बोल देती है, ठीक है। तो आप जाके बोल दीजिए, लड़के तो यही करते हैं, तो आप जाके बोलिए ना उसको कि आपको वो पसंद है। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटी बात है, जाके बोल दो, उससे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मना ही कर देगी, और अगर पसंद करती तो हाँ बोल देगी, मौके पे चौका। चलो, सत्या राजपूत ने लगाया, मेरी वाली मान नहीं रही है यार, क्या करूँ? क्या करना, मान कैसे नहीं रही? मनाओ मनाओ मनाओ, हम बता चुके इससे पहले भी कैसे मानती हैं लड़कियां, मनाओ जाके उनको, ठीक है। मनाना नहीं है, वैसे सोच रहे हो सब कुछ करना, इनको मनाना नहीं है, लड़कियों मनाओ, मेहनत नहीं करी जाती है। मिस्टर राजपूत ने लिखा है, दीदी गर्लफ्रेंड मान नहीं रही है देने के लिए, क्या करूँ? आप कितने देखिए, कितने हराम खोर लोग हैं ये, हैं सफरे। इनकी आईडी देखो, मिस्टर राजपूत 586। बेटा, कोई अगर आपकी बहन को ऐसे, क्या अच्छी यार, क्या बोलूं मैं, इन लोग की लहर भी नहीं निकालना चाहते कि चलो छोड़ो, नादान है, 17-18 साल के बच्चे हैं, अब इनको चाहिए अभी से ही, क्या चाहिए? प्रभु ईश्वर, हे प्रभु कहाँ हो, धरती पे जन्म ले लो इन नासुओं के लिए, बेटी के साले। अब ये पार्ट हटाऊं कि नहीं हटाऊं, सोच, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, इट शानवी सिंह ने लिखा है, मेरी समस्या ये है कि जब भी लाइव आते हो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हो तो मुझे बुरा लगता है। दीदी देखो यार, ऐसा नहीं होता सच में, बस इतने सारे मैसेजेस होते हैं, वो सब ऊपर 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 चले जाते हैं, तो मैं नहीं देख पाती, उसके लिए आई एम सो सॉरी। समझो, मेरी पीड़ा को भी समझिए आप लोग। यदुवंशी बॉय ने लिखा है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ दी है हमको, जबकि हम लोग 3rd से 7 रिलेशनशिप में थे और वो 12th में मुझे आके धोखा दी, बताइए क्या करे? 3rd से रिलेशनशिप में थे, इतने से रिलेशनशिप में थे भाई साहब। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि लड़के लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं बड़े होकर, मतलब अब छोड़ दिए यार, जियो, रो, और क्या करोगे, रो आराम से। छोड़ दी, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन सबको रोना पड़ता, तो रो आराम से। ये है डेविड 7X ने पूछा है, दीदी जी हमारी अभी नई नई शादी मेहरारू बनी है, आप कुछ ऐसा बताइए कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा और लॉन्ग टाइम चले। ओके। देखो, क्या करना है ना, बीवी को प्यार करना है बहुत सारा, और उसके अपने नैयर भी लेके जाना है, मतलब अपने मायके भी थोड़ा घुमाते फिरो, उसके घर वालों की तारीफ करो, और बाकी वो जो चीज कहे उसको समझिए आप बहुत प्यार से, ठीक है। बाहर जाते, ऑफिस जाते, जब लौट के आए तो उसको कुछ अच्छा अच्छा खाने को लेके आइए। लड़के को चाहिए क्या? प्यार के 2 मीठे शब्द। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने घर वालों के आगे, या खैर वैसे कहीं भी, लेकिन स्पेशली अपने घर वालों के आगे बेचारी को ना ऐसे डांट मत दीजिएगा कोई फालतू का। जो भी बात है मियाँ बीवी अपने दोनों कमरों में जाके करो बात। चालू करते दूसरा। भगवान, मजे तो मुझे बहुत आते भाई साहब मेरे सवालों पे, ठीक है। ओके, अजय स्मार्ट ने लिखा है, स्मार्ट, लड़के प्यार में धोखा खाने के बाद राजा जी से नशेड़ी काहे बन जाते हैं? लड़के बहुत पहले से भी नशेड़ी होते हैं, 80% आई थिंक लड़के थोड़ा दारूबाजी में होते हैं, तो और धोखा खाने के बाद वो कबीर सिंह बन जाते हैं, जबकि धोखा खाने के बाद उनको बनना चाहिए ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ताकि लड़कियों को भी लगे कि अरे बाप रे तो बन गया ससुरा। लेकिन लड़के अलग दिशा में चले जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आर्यन सिंह ने लिखा, दीदी मेरी जीएफ का बर्थडे आने वाला है, उसे क्या गिफ्ट दूं, आप प्लीज कुछ मेरी हेल्प कर दो। आर्यन जी, सबसे बहुत अच्छा सवाल है, और आप क्या गिफ्ट दीजिए, एक बढ़िया सा
बॉक्स बनवाइए, इतना बड़ा मेरे पास अभी फिलहाल रखा नहीं है, ऐसा कोई बॉक्स बनवाइए, उसमें आप रोड पे जाइए। लड़कियों को ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट पसंद नहीं है, मैं सही बताऊं आपको। जो लड़की आपसे प्यार करती है ना, वो आपके इतने गिफ्ट में बहुत ज्यादा खुश रहेगी, आपके छोटे से गुलाब के फूल में बहुत खुश रहेगी। लेकिन अगर गिफ्ट देना बहुत अच्छा दीजिए। 7-8 जोड़ी झुमके ले आइए। मार्केट में नॉर्मली 100 से 150 रुपए के झुमके आ जाते हैं, जो लड़कियों को बहुत ज्यादा। 5 ले आइए, 7-8 जितना भी आपको लग रहा है, अपने बजट के अकॉर्डिंग झुमके लाइए। उसमें अपने हाथों से एक पर्चा लिख के दीजिए, वो उसमें रखिए, ठीक है। इतने छोटे छोटे टेडी बियर्स आते हैं, वो उसमें रखिए और जरा दीजिए उसको। अगर प्रसन्न नहीं हो जाए तो हमारा नाम बदल देना आप। यही लड़कियों को यही बहुत पसंद है। आगे सुनिए। SK आहिर ने लिखा है, क्या एक लड़की किसी लड़के की फीलिंग्स को समझती है? अरे हाँ यार, बिल्कुल समझती है। ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियां लड़कों की फीलिंग्स को नहीं समझती। बहुत जो प्यार करेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। रॉयल रावत ने लिखा है, सिस्टर GF का फोन पकड़ा गया, बहुत कष्ट है सिस्टर, 3 दिन हुआ है बात नहीं हुई है मेरी। रॉयल रावत जी, गर्लफ्रेंड का फोन पकड़ गया, ओह बहुत बड़ी समस्या है, बात नहीं हो पा रही, तो उसके घर पे फोन करिए। मतलब आप अपने नंबर से नहीं करिए, उसकी कोई दोस्त जिसको आप जानते हो उसकी हेल्प लीजिए। उसको बोलिए कि वो उसकी मम्मी उठाएंगी तो अपनी दोस्त को, उस जो भी लड़की है उसको बोलिए कि ऐसे ऐसे उससे बात करनी है, तो आंटी जी नमस्ते, उससे बात करा दीजिए। वो कराएंगी तो आप उसके जरिए थोड़ा सा कांटेक्ट कर सकते हैं। वरना तकलीफ तो है यार आपकी, तो मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम लग रही है बहुत ज्यादा। मेरे अकाउंट की रीच नहीं बढ़ रही है, प्लीज मेरे अकाउंट का प्रमोशन कर दीजिए दीदी। SK क्रिएशन ने लिखा है। देखो मैं एक बात बताऊं, मेरे अकाउंट का प्रमोशन किसी ने नहीं किया था, और प्रमोशन होने से कुछ नहीं होता। जो ऑडियंस मेरी है, जो पब्लिक मुझे प्यार करती है, वो मुझे ही देखना पसंद करेगी भाई साहब, वो कहीं नहीं जाएगी। ये देखो जो आप लोग प्यारे प्यारे लोग हैं, आप मुझे ही तो देखेंगे। मैं अगर किसी का कल को प्रमोशन करती हूँ कि गाइस इसको फॉलो कर लो, अगर आपको वो अदाएं ही मेरी पसंद है तो आप मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो देखो, किसी का प्रमोशन करने से कुछ नहीं होता। आप अपने कंटेंट पे मेहनत करिए, वीडियोस बनाइए, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाइए, ऑडियंस खुद आती है। एक होते हैं खुद से फॉलोअर्स कमाना, एक होते हैं मांग के फॉलोअर्स कमाना। तो खुद से कमाने में ज्यादा मजा आता है, जब आप खुद से वायरल होते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस। मकर आनंद कदम जी ने लिखा है, मुझे एक लड़की बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उसे बोलने की, उसकी शादी होने वाली है, क्या करें हम? कदम जी देखो, यही तो है कि आपने देर कर दी। देर कभी नहीं करनी चाहिए। जो अच्छा लगता है उसको आपको बोल देना। ये अच्छी लगती थी, आपको अच्छी लगती थी, आप बोल नहीं पाए, उसका ब्याह होने वाला, अब एंड टाइम पे क्या करेंगे बोल के? मैं तो कह रही हूँ अभी भी बोल दीजिए। अगर वो भी आपको प्यार करती होगी तो हाँ बोल देगी, और नहीं मतलब नहीं करती होगी तो छन्न से जो टूटे कोई सपना। कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर मुझे कोई पसंद आता है ना तो मैं उससे जाके बोल देती हूँ। तो आप भी, जीवन आज है कल नहीं है, देख रहे हैं आपके साथ ऐसा हो गया, तो इसलिए अगर कोई पसंद है तो फटफट बोल दो, वरना बाद में बहुत तकलीफ होती है। लक्ष्मी गुप्ता ने लिखा है, दीदी क्या आप भी सस्ता कपड़ा पहनती हो, जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट और से मंगाया हुआ? तो हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारे कपड़े ब्रांडेड पहनती हूँ। मेरे पास हैं बहुत सारे कपड़े जो मैंने मीशो से, और मतलब मीशो के मुझे बस क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लगती। बाकी मैं ऑनलाइन कपड़े मंगाती हूँ, फ्लिपकार्ट वगैरह से भी अगर मुझे कभी कुछ अच्छा लगता है तो मैं मंगा लेती हूँ। अमेजोन से भी मैंने 2-4 सूट मंगाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम एकदम हमेशा वैसे ही कपड़े पहनते नहीं। ये शर्ट मैंने ली थी सरोजनी नगर से और 300 रुपए की, समझ? तो मैं भी ऐसे कपड़े पहनती हूँ। मैं कोनो वो नहीं हूँ कि ओह माय गॉड मुझे VIP कपड़े ही चाहिए, नहीं। जिसमें मैं अच्छी लग रही हूँ मुझे वो कपड़े पसंद है, ठीक है। या यंदान 2.0 ने लिखा है, शादी से पहले जितना तेवर और एटीट्यूड से रहते थे, शादी के बाद कैसे रहे ये बता दीजिए। बेटा ये तो नहीं हो सकता। देखो, शादी से पहले आप अपने तेवर दिखा सकते, क्योंकि वो बेचारी आपके घर में नहीं है। हेलो, मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, बाद में करता हूँ, ये करता हूँ, वो तो शादी से पहले दिखाइए। शादी के बाद जब आप घर जाएंगे दोस्तीगिरी करके, तो कूचेगी ना वो आपको अच्छे से रख के, तब पता लगेगा। तो वो टशन वशन नहीं हो सकता। लड़कियों के आगे आपकी अपनी टशनबाजी नहीं चल सकती भाई साहब, ठीक है। और मैं तो लड़कियों, अगर मेरी लड़कियां वीडियो देख रही है तो मैं बता रही हूँ, किसी की सुनिएगा नहीं, ठीक है। अगर कोई टशन दिखा रहा है आपको तो लोही देख के लो उठा के कूच दे, ठीक है। सीधा कूचना है, कोरा वो नहीं करना, कसर वसर नहीं छोड़नी है, ठीक है। रोजी खातून ने लिखा है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे टाइम नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये एक फीमेल है, तो इनका बॉयफ्रेंड टाइम नहीं दे रहा तो मत मांगिए।
बस आप अपना समय देने कहीं और चालू कर दी। देखिए कहीं से आता घूमता हुआ, मतलब आप अपना समय वाकई में कहीं मत दो, बस उसको ऐसा लगे कि आप किसी और से फंस गई हो, बस लगना चाहिए। जैसे रोने की जगह आप ऐसी स्टोरी डालो कि तुम यूं मिले हो जब से मुझे, समझ, थोड़ा ऐसे प्यार भरे वो डालो तो उसको लगे ससुरा मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ, ससुरी बात किससे कर रही है कि ऐसी स्टोरी लगा रही है, तो बस उसको ऐसा लगना चाहिए। समझ, जब उसको लगेगा तो खुद ही लाइन पे आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। ये है सब करो सबका ब्रो ने लिखा है, मैम उसने मुझे बहुत ही गंदे तरीके से रिजेक्ट किया, अब क्या करूं आप बताइए। देखो उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो उसकी अपनी किस्मत, आप अपनी मेहनत करिए और आपके नसीब में जो लड़की होगी वो आपको मिलेगी। उसको वो रिजेक्शन को ना अपने दिल में लेके मत बैठो। मैं बता रही हूँ दुनिया में बहुत सारे रिजेक्शन होते हैं, समझ रहे हो, अपने दिल में लेके बैठ के कोई फायदा नहीं है कि आप वो अपने मन में एक फोबिया और एक डर बिठा लो या फिर कोई बदले की, या कुछ नहीं करने का, ऐसा कुछ नहीं करने का। कर दिया ठीक है, वो उसकी अपनी वो किस्मत थी, क्या पता वो आपके लिए बनी ही नहीं है, आप उससे बेटर डिजर्व करते, तो बस बात खत्म। अब अपने ऊपर काम करिए, अच्छा बनिए। इंदर वाई 4310 ने लिखा है, अब तो समस्या तुम हो गई हो, औकात के बाहर जाकर पसंद आ गई हो, इस समस्या का हल दे दो। ये कोई समस्या नहीं है, मैं पसंद आ गई तो अच्छी बात है ना, जरूरी थोड़ी होता जो पसंद हो उसे पा लेना ही जरूरी है। नहीं पसंद हूँ तो अच्छी बात, जिंदगी भर अपनी पसंद मुझे ही रखो, मुझे क्या दिक्कत है। चलो पिंटू कुमार 4921 ने लिखा है, शादीशुदा होने के बाद भी एक कन्या से दिलो जान वाली लव हो गया है, अब मैं उससे भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं। छिछोरपन, इसको कहते हैं छिछोरपन। ब्याह हो गया और प्यार आपके नैन मटक के कहीं और चल रहे हैं और ये आपकी बहू कर दे तो आप उसको छिनरई बोलने लगेंगे, और आप कर दे तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अब आप क्या करें, मना करिए। बीवी सबसे ऊपर होती है, समझे। ब्याह ही क्यों किया जब प्यार नहीं था, और अब आपको किसी और से प्यार हो। देखो मैं आपको बता रही हूँ, अभी ही रास्ता कल्टी कर लीजिए, कल को आपकी शादी के बच्चे होंगे, क्या पता हो भी गए होंगे, अच्छा लगेगा बाप का कहीं और चक्कर चल रहा है, या बीवी को कैसा लगे हमारे पति कहीं और चक्कर चल रहा है। भाई साहब बहुत गलत बात है, मैं इन सब चीजों पे बिल्कुल वो नहीं करती क्रॉस। कल को आपकी बहू करेगा ये चीज तो आपको अच्छी लगेंगी, नहीं लगेंगी अच्छी, बेकार। हर्षित पांडे ने लिखा है, हेलो दीदी, मेरी गर्लफ्रेंड जॉब करती है, मैं जब भी रात को कॉल करता हूँ तो बोलती है बाबू अभी मीटिंग में हूँ, कुछ दिनों से रोज हो रहा है, सोल्यूशन दे दो। देखो तो जॉब करती है तो मीटिंग में ही होगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मीटिंग नहीं, कोई दूसरी मीटिंग चल रही, तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, उससे पूछिए कौन सी मीटिंग है, स्क्रीनशॉट दो, ये दो वो दो, इतने टाइम तक कहाँ बिजी थी वो बताओ, मीटिंग के बारे में कुछ बात पूछ लो, तो थोड़ा रिसर्च करेंगे तब पता लगेगा कि उसकी मीटिंग एक्चुअली कहाँ चल रही है, ठीक है। तो ठीक है। दूसरा है माही ने लिखा है, माही 16 ने, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा बंदा डरता नहीं है, कैसे उसको कंट्रोल में रखूं। देखो कैसे कंट्रोल में रखना मैं बताती हूँ आपको। लड़कियों के पास एक शक्ति होती है, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, अपनी शक्तियों को अच्छी जगह इस्तेमाल करो ना, रो के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। डरता कैसे नहीं है, डरना चाहिए उसको, और बस उसको प्यार ज्यादा करो। मेरे हिसाब से तो ना लड़कों को अपने प्यार में इतना गिरा लो ना, मतलब गिरा इन द सेंस कि इतना प्यार करो उनको, इतना प्यार करो उनको कि उनको खुद डर लग जाए कि ससुरी ये गई तो इसके बाद ससुरी मिलेगी नहीं कोई दूसरी इतना प्यार करने वाली। तो बस प्यार करो, यही इसी शक्ति की बात करी थी, कोई गलत शक्ति में समझ लेना आप लोग, ठीक है। जिद्दी बाबू ने पूछा है, मुझे ना एक शादीशुदा से प्यार हो गया है, क्या करूं, आपको उपाय दो। बहुत बेवकूफी वाली चीज है, शादीशुदा से आप लोग को प्यार हो जाता है, क्या बात है, ये सही बात है, बहुत गलत बात है। प्यार हो गया, अब उससे आप ब्याह कर पाएंगे, प्यार करके मजे ले लेंगे और शादी वादी तो हो नहीं पाएगी, तो बहुत बेकार बात है। देखिए इन सब फालतू की चीजों पे मत पड़ी। वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई गाइस, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है। इट सागर ने पूछा, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए दीदी, बहुत ज्यादा पिंपल हो गए, आपके हिसाब से क्या सही होगा। देखो एलोवेरा सबसे बेस्ट होगा। नीम के पत्तों को ऐसे वो सिलवटने पे ऐसे करके वो बना के अपने एक शीशी में रख ले, उसमें विटामिन सी मिला दीजिए और देखिए गजब पिंपल तो खैर उस चीज से खत्म हो जाएंगे। बाकी मेरे हिसाब से शॉप पे लेने का इन सब चीजों को कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब में केमिकल्स मिले होते, तो आप घर पे बनाएंगे रेमेडी तो ज्यादा बेस्ट बनेगी, ठीक है।
तृप्ति ने पूछा है, दीदी यार एक लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी करता है, पर वो जब देखो यही बोलता है कि बिजी हूँ बिजी। तो काहे का प्यार है काहे का प्यार है, काहे का बिजी 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 नेता है क्या, बिजी 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 बिजी। देखो ये चीज लड़कों को बहुत पर्सनल लगती है, मुझे बहुत पर्सनल लगी। ऐसा कौन सा आपको बंदा काम कर रहा है कि बहुत ज्यादा बिजी। देखो कोनो बिजी नहीं है। जब लड़कियां पटानी होती हैं तब लड़के अपने छाती का वक्त निकाल के, अपने हगने पीने का वक्त निकाल के पूरा लड़कियों को दे देते हैं। बाबू पॉटी वो तो बाद में कर लूंगा, पहले आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो ये होता है स्टार्टिंग टाइम में। फिर जब वो आपको जानने लगते हैं, ठीक ही है अब तो पता लगा ये कहीं नहीं जा रही, तब वो ऐसा गेम खेलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। तो आप भी बिजी हो जाइए। इससे पहले हमने बताया कैसे बिजी होना, वरना हमसे पर्सनल पूछे, बताते हैं जरा कैसे बिजी होना, ठीक है। श्रिव्या जायसवाल, शिरवी विश्वाल जायसवाल ने पूछा है, दी मेरा कोई भी नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है, 4 इयर्स हुआ है शादी को, हस्बैंड भी सही नहीं है। ओह माय गॉड, ओके, हस्बैंड सही नहीं है यार। ये ना ये मैं, आप मुझे अगर वीडियो देख रही हैं तो आप मुझे मैसेज करो, हम आपस में बात करेंगे, आपसे कॉल पे बात करूंगी तब हम बात करते हैं। ऐसे कैसे आपका कोई नहीं है, हम हैं आपके, चुम्मा फेंक के जायसवाल जी आपको, ठीक है। आप हमसे बात करेंगे, हम है आपके लिए, ऐसे कैसे कोई नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप हमको मैसेज करिएगा। मेठी 6829 ने पूछा, दीदी मेरा वाला कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है आजकल, तो भाव खिलाने बंद कर दीजिए। उसको यहाँ चढ़ाया किसने, आपने चढ़ाया है। गलतियां आपकी, लड़कियों की यही गलती है, उसको पहले से पहले दिखा देंगी, बाबू तुम ही मेरी जिंदगी हो, तो बाबू को ऐसे नहीं दिखाना है ना, ठीक है। आगे बढ़ते। मिस्टर स्मोक लवर ने पूछा है, हमारी गर्लफ्रेंड किसी और से सेट हो गई है, लेकिन मेरे लिए भी रो रही है, अब उससे मैं क्या कहूँ, आप कुछ बताइए। देखो जब वो किसी दूसरे से, ये लड़कियां बहुत ज्यादा वो भी होती हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊं, दूसरे से सेट भी हो गई हैं, अब सिंपैथी आपकी भी लेनी, बता प्रॉब्लम क्या, बहुत ज्यादा ठलुआ है, समझ रहे हो। ठलुआ जैसे वहां आपसे प्यार था, उसके बाद किसी और से सेट होगी, अब वो थोड़ा थोड़ा बिजी रहने लगा, तो अब उनको लग रहा है अटेंशन नहीं मिल रहा, तो अब फिर से आपके पास आ जानी, तुम्हारी याद आ रही है, ऐसा नहीं करता ये वैसा। तो इन सब में मत पड़ो बाबू भैया, अगर उसको आप ही से प्यार था तो आपके पास ही रहती, काहे गई वो दूसरे के पास। सीधा सीधा ब्लॉक लिस्ट पे जाओ, ब्लॉक करो, अपने जीवन से उस रायते को फैला दो। इनके चक्करों में मत पड़ा, बहुत डेंजर लड़कियां होती हैं ये। ऐसा नहीं है कि मैं बस लड़कों की ही बुराई करती हूँ लड़कियों की भी करती हूँ। समस्या ये है, महादेव SRJ ने लिखा है, समस्या ये है कि बीवी के सामने तुहार वीडियो देखिला तो बोलती है दिन भर इसी को देखते हो, इसी से ब्याह कर लो बेस्ट। तो भाभी जी को हमारा एक क्लिप दिखा दीजिएगा। भाभी जी राम राम, ऐसा नहीं है, मतलब हमारा वीडियो देखने दीजिए, आप भी देखिए, अच्छा वीडियो बनाते हैं। और बाकी ये तो हमारे भैया जी हैं, ठीक है क्या बोलूं, शर्म आ रही मुझे। बाय दूसरे सवाल पे आते। लक्ष्मी मौर्य, दीदी मेरा BF मुझसे गुस्सा हो गया, कैसे मनाऊं बता दीजिए। देखो मैंने आपको बताया कैसे मनाना है। अगर उसने ब्लॉक कर रखा है तो ईमेल करिए, ईमेल पे मनाइए, नहीं मान रहा गूगल पे जाके 1 रुपया एक करके सेंड करके उसमें मैसेज का ऑप्शन होता है, वहां से मनाइए। वहां से भी नहीं मान रहा, घर का दूसरा फोन उठाइए, वहां से बनाइए, वहां से भी नहीं मान रहा, दूसरी फेक ID बनाइए, वहां से बनाइए, मनाते रहिए, लेकिन एक हद तक बस। बट मनाइए प्यार से, पहले प्यार से हैंडल करते, उसके बाद अपने काली वाले रूप में आना है, ठीक है। SD ने लिखा है, 874533 ने लिखा है, मेरी परेशानी ये है कि पैसा कैसे कमा सकती हूँ मैं घर बैठे, बस बता दीजिए। ओके, फीमेल है, घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, उस पर आप पैसा कमा सकती हैं। बाकी यार मुझे नहीं पता, बाकी घर से अपना छोटा सा स्टार्ट कर सकती हैं। आजकल तो लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, घर से बैठ के, वो क्लाउड किचन करके आता है, उससे आप पैसे कमा सकती है। जोमेटो पे जाके अपना वो कुछ तो होता है, वो आप पूरा क्लाउड किचन के नाम से आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकती हैं कि आप घर से कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो क्लाउड किचन अपना स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते यार, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं यादव जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पूरा ओके। प्रिंस दुबे, मेरी गर्लफ्रेंड के पास पर्सनल मोबाइल नहीं है, बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्या होता है, एक छोटा वाला मोबाइल खरीद के उसको दे दो, ठीक है, और उसको बोलना वो साइलेंट पे रखे और उससे बात करिए,
तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। बाकी इतने ही सवाल हैं और बाकी 2-4 सब बस वही नॉर्मल सवाल हैं। तो थैंक यू, वीडियो लंबी हो गई बट चुम्मा फेंक के होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। और मेरे सवाल जवाब कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय, चुम्मा फेंक के।